ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए इजरायल ने पूरा जोर लगा रखा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने का संकल्प लिया है, लेकिन इजरायल के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो ईरान के परमाणु अड्डों को नुकसान पहुंचा सके। और अगर कोई ईरान के इन परमाणु अड्डों को तबाह कर भी सकता है तो वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा बम है जो जमीन में 61 मीटर तक घुस सकता है और फिर विस्फोट कर ईरान के परमाणु प्लांटों का खात्मा कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे ईरान के परमाणु अड्डों के बारे में, अमेरिका के उस बम के बारे में, अमेरिका ने इजरायल को ये बम क्यों नहीं दिया उसके बारे में, और क्या इस बम के इस्तेमाल होने की संभावना है उसको लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इजरायल अपनी हर कोशिश कर रहा है जिससे वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक सके, लेकिन शायद वो इसमें सफल ना हो पाए, क्योंकि ईरान के परमाणु अड्डे खूबसूरत वादियां, हरे भरे पहाड़ और चट्टानों के एकदम भीतर एक बंकर में मौजूद है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट उसका सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है। चट्टानों की लगभग 300 फीट मोटी तह के अंदर यानी कि 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसकी संरचना, सुरक्षा घेरे और रणनीतिक लोकेशन ऐसी है कि कोई भी देश इसे हवाई हमले से ध्वस्त करने का साहस कर नहीं पा रहा है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकरनुमा सुविधाएं बनाई गई हैं, जहां 2700 से अधिक सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं और 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार मौजूद है। इससे 233 किलो तक हथियार ग्रेड यूरेनियम 3 हफ्तों में तैयार किए जा सकते हैं। यह 9 परमाणु हथियारों के बराबर है। CNN कहता है कि पहाड़ों के एक समूह में बनी 5 सुरंगें, सपोर्ट के लिए एक बड़ा ढांचा और एक लंबा चौड़ा सुरक्षा घेरा। हाल ही में उपग्रह से ली गई तस्वीरों से आप ईरान के रहस्यमयी फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के बारे में बस इतना ही देख सकते हैं। दरअसल इसके बाद की सारी चीजें पहाड़ों के गर्भ में छिपी सुरंगों में मौजूद हैं। धार्मिक शहर कोम के नजदीक बना ये गुप्त भारी सुरक्षा वाला परिसर 2009 में तब पहली बार सार्वजनिक हुआ जब 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा किया। ये लगभग 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसे हवाई हमलों और पारंपरिक बमबारी से भेदना लगभग असंभव है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह फोर्डो ही है जहां ईरान एनरिच यूरेनियम भंडार को परमाणु बम में बदलने की जल्दी कर सकता है। पश्चिम खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का अंतिम निर्णय लिया तो फोर्डो उसका प्राथमिक केंद्र होगा। फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन कर सकती हैं। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। फोर्डो 60% की क्षमता हासिल कर चुका है। अगर फोर्डो प्लांट अपनी क्षमता में और बढ़ोतरी कर लेता है तो वह परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देश और इजरायल अमेरिका इसे खतरे के रूप में देखते हैं। इसी कारण से इजरायल वर्षों से इस अड्डे को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसे बम नहीं हैं जो इतनी गहराई तक असर करें। हालिया हमलों में भी उसने इस अड्डे को निशाना बनाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के नतांज परमाणु साइट को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं। इजरायल ने फोर्डो प्लांट पर भी हमला किया, लेकिन IAEA के अनुसार इसे सीमित नुकसान ही हुआ। इजरायल के पास इसे पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इस प्लांट को नष्ट किए बिना इजरायल ईरान को परमाणु शक्ति विहीन करने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए इजरायल अमेरिका से GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर की मांग कर रहा है, लेकिन ऐसा करने का मकसद होगा ईरान इजरायल वॉर में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। क्या अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि अमेरिका के पास ये शक्ति है, लेकिन अमेरिका अभी इस युद्ध में नहीं उतरा है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अभी इस युद्ध में उतरने के लिए सोच रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है, और अगर वह ऐसा करता है तो उसका मुख्य टारगेट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ही होगा। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर मौजूद ऐसे गहरे बंकरों को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम बनाया हुआ है। अमेरिका ने अपने इस बंकर बस्टर को GBU-57 नाम दिया है।
GBU-57 अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बंकर बस्टर बम है, जिसे विशेष रूप से गहराई में दबे और भारी किलेबंद दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी बंकर बस्ट का वजन 13,600 किलो होता है। यह 6 मीटर लंबा है और जमीन में 61 मीटर तक घुस सकता है, फिर विस्फोट करता है। इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है और इसका परीक्षण अमेरिका के न्यू मैक्सिको में व्हाइट सेंट मिसाइल रेंज में किया गया है। यह मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से भी ज्यादा शक्तिशाली है। MOAB का वजन 9,800 किलोग्राम है और इसे 2017 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था। MOP को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान ले जा सकता है। ये विमान नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी ने बनाया और यह अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। B-2 विमान 18,000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है और बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने पर यह 11,500 किलोमीटर तक जा सकता है। ये बम अपने विकास के शुरुआती चरण में ही धरती को 200 फीट भेदकर टारगेट को नष्ट करता था। अब इसकी क्षमता और भी बढ़ गई है। ये बम GPS से निर्देशित होता है और ठीक अपने टारगेट पर ही हमला करता है। इस बम को ठोस स्टील मिश्र धातु से बनाया जाता है, जो विस्फोट से पहले कठोर परतों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन कई विश्लेषकों का कहना है कि इस बम की सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि फोर्डो की गहराई और सुरक्षा बहुत मजबूत है। बंकर बस्टर GBU-57 को विशेष विमानों के द्वारा ही गिराया जा सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार केवल B-2 स्प्रिटी स्टेल्थ बॉम्बर ही MOP को ले जा सकता है और तैनात कर सकता है। अमेरिका के पास 19 B-2 विमान है। B-2 विमान हवा में ईंधन भरने के साथ लंबी दूरी के मिशन में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक वास्तविक लड़ाई में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईरान को फोर्डो की परमाणु क्षमता से दूर करने में अमेरिका और इजराइल के पास कई चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर अमेरिका फोर्डो जैसे ठिकानों पर हमला करता है तो परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, जो मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित करेगा। साथ ही अमेरिका के पास केवल 10 से 20 MOP बम है। इनकी कमी एक बड़ी चुनौती है। अभी सिर्फ B-2 स्प्रिट विमान ही इस बम को ले जा सकता है। एक B-2 2 बम यानी कि कुल 27,200 किलोग्राम ले जा सकता है। ईरान के पास आधुनिक रूसी और ईरानी मिसाइल सिस्टम है, जो B-2 जैसे विमानों के लिए खतरा है। इसके लिए अमेरिका को F-22 स्टेल्थ विमान और ड्रोन की मदद लेनी पड़ सकती है और इजराइल के पास ना तो MOP बम है और ना ही इसे ले जाने वाला B-2 विमान। इसीलिए अमेरिका इजराइल को इस बम का इस्तेमाल अकेले तो नहीं करने देगा। अमेरिका का इस बम का इस्तेमाल करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर निर्भर करता है। ट्रंप ने अभी तक इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। हाल ही में G7 बैठक में उन्होंने कहा, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। यही नहीं, ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में उतरता है तो वह पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार कर रखा है और प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे सीरिया और लेबनान का उपयोग करने की चेतावनी दी है। ये स्थिति अमेरिका और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से इजराइल के लिए एक जटिल चुनौती है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।